बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिज़्ज़ा सैंडविच बना रहे हैं। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत यमी बनता है। बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। स्पेशल अफ्तार के लिए रमज़ानुल मुबारक में ये बनाएं, मज़ा आ जाएगा आपको। और ये एक बड़ी स्पेशल अंटीक डिश है। इसको 10 मिनट लगेंगे बनाने में, और अगर आप ये मेज़ा ऑलरेडी बना के रख चुके हैं तो फिर आपको 2 मिनट लगेंगे बस। तो इसको आप समोसों में भी डाल के बना सकते हैं, स्प्रिंग रोल भी इसके बना सकते हैं इसी अमेज़े के। यानी कि इतनी वैरायटीज़ आपको एक ही अमेज़ा दे रहा है बार बार। ये देखिए कितने यम्मी बने हैं। तो चले आए आपको बताते हैं कैसे बनाए हैं। सबसे पहले हमने चिकन लिया, हाफ़ kg बोनलेस चिकन है और स्ट्रैप में काटा हुआ है। आधा 1 चाय का चम्मच हमने काली मिर्चें पीसी डाल दी हैं। 1 ही चम्मच चाय वाला जो है वो हमने लहसुन पाउडर डाल दिया है। फिर उसके बाद इसके अंदर 1 ही चाय का चम्मच जो है हमने पेपरिका पाउडर डाल देंगे। मेरे पास बोतल में पेपरिका था, इसलिए वो मैंने उस हिसाब से निकाला, लेकिन 1 चाय का चम्मच ही डालना है आपने। उसके बाद इसके अंदर एक चाय का चम्मच जो है हमने प्याज का पाउडर ले लिया है, और इसको अनियन पाउडर भी कहते हैं। किसी भी यूटिलिटी स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। अब इसमें 1 चाय का चम्मच जो है सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दिया है। 1 ही चाय का चम्मच पीसी लाल मिर्चें हमने जो है वो डालेंगे इसके अंदर। पीसी लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच डालेंगे। अब फिर इसके अंदर हम चिली फ्लेक्स, जिसको धड़ा मिर्च कहते हैं, वो आधी चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच डाल देंगे। क्योंकि नमक कमी बेशी हो सकती है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में भी डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच ही बेहतर है। अब इसके अंदर हम हॉट सॉस, वो तकरीबन 3 चाय के चम्मच के 3 खाने वाले चम्मच, सॉरी का चाय के नहीं 3 खाने वाले चम्मच हॉट सॉस डालेंगे। उसके बाद सिरका 1 से 2 चम्मच हम सिरका डाल देंगे। आधा चम्मच फिर हम जो है आधा चाय वाला चम्मच हमने मोटा कुटा हुआ जो है ना वो लेना है, ज़ीरा। पीसा हुआ नहीं लेना, कुटा हुआ ज़ीरा लेना है, यानी कि मोटा मोटा कुटा हुआ वो ज़ीरा आधा चाय का चम्मच लेना है। और सबसे बेसिक जो चीज़ डलती है वो इसके अंदर फ्रेश क्रीम डलती है। 3 से 4 चम्मच खाने वाले वो आपने डाल देनी है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत यम्मी बनता है चिकन। इतना सॉफ्ट बनता है, आप खाएंगे आपके मुंह में घुल जाएगा, इतना मज़े का बनता है। तो सैंडविच तो बच्चे बड़े के बल्कि बार बार आपसे मांगेंगे कि हमें ये सैंडविच बना के दो बार बार। और फिर इसके अंदर फिर हमने 2 खाने वाले चम्मच ऑयल के डाल दिए। ऑयल से थोड़ा सा चिकन जो है सॉफ्ट हो जाएगा, तो दोबारा ऑयल आपको डालने की ज़रूरत नहीं। ये मिक्स करके हम रात भर रहने देंगे, ज़्यादा बेहतर है, मैरिनेट अच्छी तरह हो जाएगा। अगर जल्दी है तो 2 घंटे पहले आप इसको रख दें, तो फिर आप बना लीजिएगा। अब इसको हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसको नेक्स्ट डे ये हम बना रहे हैं लेंगे, उसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा देंगे 1 चम्मच के करीब। ना भी लगाएं तो कोई खैर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल जो है हमने डाला हुआ है। तो ये हम पकने के लिए रख देंगे। आग को हमने दरमियानी रखना है, ज़्यादा तेज़ ज़्यादा हल्की नहीं करनी, नॉर्मल आग करनी है। ढक्कन दे के तो इसको रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद फिर देखेंगे इसमें, ये देखें अपना ही पानी चिकन छोड़ गया है, और इसी करीम के अंदर चिकन पका है। और इतना लजीज बना था, इतना टेस्टी, इतना सॉफ्ट बना था कि मुंह में घुल गया था ये। और मेरे मेहमान आए, मैंने उनको दिया ऐसा सैंडविच, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खाए। अब इसके अंदर हमने एक प्याज लिया, एक दरमियाना साइज़ का प्याज स्लाइस काट के मैंने वो डाल दिए हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर हम जो है ना शिमला मिर्च, वो भी लंबे लंबे, ये देखिए आपके सामने स्लाइस काटे हुए हैं, वो डाल दिए। एक एक ही लेना है। और गाजरें मैंने, वो भी मेरे बच्चे शौक़ से गाजरें खाते हैं, मैंने 2 ली हैं, तो 2 गाजरें डाल दी। आप 1 ले लो। तो इसको फिर हल्का सा सौते करने के लिए रख देना है 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं रखना, 1 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम स्वीट कॉर्न डाल देंगे। ये मैं पैकेट वाले डाल रही हूँ, उसको धो के तो मैंने डाल दिए हैं। आप चाहे तो सिट्टे लेके उनको उबाल के तो उनको फ्रीज़ कर लें, जब किसी ऐसी डिश में डालना हो तो निकाल के डाल लें। बहुत मज़े के बनते हैं स्वीट कॉर्न से, तो टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। अब इसके ऊपर हमने ऑर्गेनो थोड़ा सा छिड़क दिया ताकि टेस्ट आ जाए। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी, मैंने क्यूब में काट के रखी हुई थी, वो डाल दी है। और कम ज़्यादा आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ये बर्गर चीज़ है, किसी भी स्टोर से आप ले लीजिएगा, किसी कंपनी की ईज़िली मिल जाती है।
ये 3 जो स्लाइस हैं वो मैंने ऊपर रख दिए। फिर मैंने एक मिनट के लिए हल्का सा मैंने रखा ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। देखा आपके सामने माशाल्लाह। ये ऊपर मैंने काली मिर्चें थोड़ी सी छिड़क दी, थोड़ा सा मैंने वो चिली फ्लेक्स छिड़क दिया, धड़ा मिर्च छिड़क दी ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का आ जाए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह आपके सामने कितना मज़े का बना है। अब ये मैंने सॉस बनाई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये इंग्रेडिएंट्स बता दूँगी इसमें क्या क्या डला है। तो ये सॉस थी मेरी, तो इंशाल्लाह ताला आप उधर से देख लीजिएगा। ये मैंने ये पीस लिए हैं ब्रेड के फ्रेश पीस आप लेने हैं। पहले की बनी हुई ब्रेड नहीं है, आपने रखी हुई लेनी, फ्रेश जो है ना ब्रेड आप यूज़ कीजिएगा। ये मैंने किनारे काट लिए हैं ब्रेड के, चारों तरफ से किनारे काट लें। ये मैंने वेस्ट नहीं किए किनारे, इनको मैं फिर इसके मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने हैं। ये देखें माशाल्लाह ये ब्रेड क्रम्स हैं, इन्हीं किनारों के मैंने बनाए हैं। मैंने धूप में रख दिया, उनको खुश्क कर दिया, तो वो ब्रेड क्रम्स बन गए। बाज़ार से बहुत ज़्यादा बेहतर घर में बनते हैं। ये वो जो मैंने सॉस बनाई थी पिज़्ज़ा सॉस, ये वो पहले मैंने स्लाइस पे लगाई, चारों स्लाइस पे मैंने लगा दी। उसके बाद फिर मैंने जो मेज़ा बनाया था पिज़्ज़े का वो इसके ऊपर मैंने रख दिया, चिकन वाला मेज़ा। फिर मैंने जो ऊपर मैंने रखना था उसके ऊपर भी पिज़्ज़ा सॉस रख दी। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ, बहुत मज़े के बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें काट के आपको दिखाए हैं। ये देखें इतने यमी बने हैं, इतने सॉफ्ट बने हैं कि दिल चाहता है कि बार बार इनको खाओ। तो आपने अगर वीडियो देखी है, पसंद की है, तो इसको वीडियो को पसंद ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा और ये सैंडविच ज़रूर बना के हमें कमेंट्स कीजिएगा ताकि हमें पता चले किस चीज़ की कमी पेशी है। दोबारा से नई वीडियो आपके सामने ले आएँ। ये रमज़ानुल मुबारक में बनाएं, बार बार बनाएंगे, खाएंगे, बार बार बच्चे डिमांड करेंगे। चीज़ें बनाएंगे, बार बार बनाएंगे तो आप एक कम्प्लीटली शेफ़ बन जाएंगे। तो घर वाले भी खुश, आप भी खुश, और घर वाले और ख़ानदानों की तारीफ़ें अलहदा। तो इसी दुआ के साथ इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।